आकाशवाणी शहर की फोन लाइन से सीधे जुड़े हैं हरियाणा के जाने माने कलाकार और कला परिषद रोहतक जोन के निदेशक श्री गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट जी, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के उपाय चल रहे हैं। आप एक बहुत बड़े नामी गिरामी कलाकार हैं, तो एक कलाकार क्या भूमिका निभा सके है जी? देखो जी, ऐसा है, जो कलाकार का काम है ना, वो है समाज को उसका आईना दिखाना। समाज में कोई बुराई है तो उसका चरित्र चित्रण करना, लोगों को बताना और उस बीमारी से, उस बुराई है उससे बचने के लिए आगाह करना। इसके साथ साथ मनोरंजन करना और संदेश परक मनोरंजन करना। केवल मनोरंजन नहीं, उसमें कोई संदेश हो, उसमें कोई अच्छाई हो, ऐसा मनोरंजन। और उसी के माध्यम से वो सेटायर करता है, कटाक्ष करता है उन बुराइयों पे। तो अभी जो कलाकार की भूमिका है ना, वो भूमिका बहुत ही बड़ी हो सकती है इस लॉकडाउन में, क्योंकि इस टाइम सब लोग पैनिक में है। एक ऐसा भय है जो चारों तरफ घूम रहा है, उसका निवारण नहीं है। तो अब ऐसे में कलाकार को मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़े मंच पे खड़े होके तो वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। अब तो डिजिटल हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, सोशल मीडिया शक्ति है। तो सारे जितने भी कलाकार हैं, जैसे मैंने एक शो शुरू कर रखा है, लॉकडाउन शो विद गजेंद्र फोगाट। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर पे ही हारमोनियम लेके और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो दर्शक मेरे से क्या मांगेगा, तो वैसी रागनियां, वैसे गीत, वैसे भजन और वैसी कुछ बातें मैं वहां उस पे करता हूँ। तो ये 20 मिनट का भी शो हो जाता है, कई बार 25 मिनट का भी हो जाता है। तो फिर उसको मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है उन पे मैं डाल देता हूँ। ये तो है मेरा व्यक्तिगत प्रयास। और कलाकार तो इतना कर सकता है कि जो उसके टच के लोग हैं, जो जब भी भय होगा ना, आदमी सबसे पहले क्रिएटिव और पॉजिटिव आदमी से सलाह लेगा। कलाकारों के पास जो जो फोन आने लग रहे हैं, जिन भी आदमिया के या औरतों के, भाई भाना के, उनमें पॉजिटिव सलाह दे दे। जो आदमी नेगेटिव है वो कलाकार से बात करके पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव, कलाकार की यह भूमिका फिर यो है वो कर सके। गजेंद्र फोगाट जी, आप कला से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं। या ललक आपके मन में क्यों कर लागी शुरुआत में? या ललक या कई जन्मों की यात्रा है जी। आदमी का घर अगर किसी रामलीला ग्राउंड के साथ हो जाए, इसका मतलब ये को नहीं कि वो राम रावण का रोल करा करे जिंदगी में ना। मैंने ऐसे बहुत सारे ग्राउंड देख रखे हैं जिन्हें घर की 25 पे रामलीला अगर उन लोगों ने जिंदगी में रामलीला नहीं देखी। और हम अपने घर पे टाट कट्ठे ठाठा गए और 2-2 किलोमीटर पर रामलीला देखने जाया करते। या जो भड़क है, जिन्हें आप खटका कह सको, जिन्हें आप ललक कह सको, रमक कह सको, या तो कई जन्मों की यात्रा है। चाहे कलाकार को सुनना है, चाहे कलाकार बनकर लोगों को सुनाना है, उसके लिए तो आपको कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो ये तो मेरा तो कई जन्म की यात्रा है। मैंने तो कह नहीं सकता कि मैं की दौर लगी है। जब भी कोई ढोलक बाजा करता तो मेरे तो पाँव उड़े चले जाया करती थी, ढोलक बाजा था। मेरे भाण भाई इधर ना गए। तो ये तो मैं पिछले जन्म की किसी पुण्य कर्म का नतीजा बता सकूं। ये कोई न्यू तो कह नहीं सकता कि इस जन्म में फलानी चीज हो गई थी जिसने मेरे को कलाकार बनने के लिए प्रेरित किया। ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो जब से होश संभाला है, जब से इस संगीत मेरे को जबरदस्त अट्रैक्ट कराया करता। जब मैं खेत में भी काम करने लग रहा हूँ, मेरी दादी के लिए ठासरे काटने जा रहा था मैं, और कितने कोई तुम्बा बजानता पानता बीन के लिया कितने, तो मैं काम छोड़ के तुम्बा सुनने चला जाया। अच्छा, मन जो लग गया था कि यो मेरा काम है, यो नहीं है जो मैं करने लग रहा। और यही बात 5वीं कक्षा में था और घर के पास एक मंदिर था, मेरी माता जी के साथ में जाया करता। तो पहला मंदिर में चम्मच बजानी छोड़ी, 5 ढोलक भी बजाया मंदिर का। अच्छा। तो मेरे तक बड़ी बड़ी उम्र के मेरे दाई दीवार भी घड़े जाया करते हैं, उन्होंने ना बजाया। तो इस चीज में मैं न्यू मान लूं कि मन ने प्रयास किया तो बहुत अन्याय होगा। ये तो कई जन्मों का प्रयास चल रहा था और परमात्मा रास्ते बढ़ाता चला गया। 5वीं क्लास में मंदिर में ढोलक बजाया, फिर 6ठी क्लास में अपने स्कूल में ढोलक पे बच्चों की पीटी करवाता था, प्रार्थना करवाता था। वो काम मेरा होता था जी। तो ढोलक के साथ फ्रेंडली मैं क्यों था? इसका मेरे तो पिताजी पब्लिक हेल्थ में जेई थे, फिर एसडीओ बन गए। मेरी माता जी जो है घर संभालती थी, गृहिणी है, अनपढ़ है। मेरे 10 पुस्ता में किसी ने आज तक ढोलक का मतलब कि ढोलक का ढह भी ना देखे। जब आप कला में आए तो घर क्या न के का लठबारे, अच्छा, के में दिगाड़ बकी और बहुत ताने सहन करने पड़े। ये दिया बात बना हरियाणा में कहीं हो सकता है, कुछ लोग चुप गया। अगर मैं इसे विशुद्ध हिंदी प्रयुक्त करते हुए कहूँ तो वह बात बड़ी सुगढ़ हो जाएगी। परिवार एकदम ग्राह्य नहीं था, कला का हमारा निर्वहन नहीं था। हम तो खेती बाड़ी से आए हुए थे, किसान मजदूर परिवार से थे जी। उचित नहीं माना जाता था, अनुचित माना। पर साथी एक घर भी बात था, हरियाणा का आदमी एक घर भी बोले, अरे घर के नहीं हुए भाई, गलत काम पकड़ लिया तो नहीं, हमारा काम सही नहीं।
आज मुझे 25 वर्ष हो गए वो काम करते हुए, आज भी ये बात सुनने को मिलती है। कहाँ कहाँ पे आपने प्रोग्राम दिए? अमेरिका के 3 स्टेट्स में करके आया हूँ। लॉस एंजलिस में रहा मेरा, लॉस वेगास, टेक्सास, आपका जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसके ये फ्रेस्नो, बे एरिया, ये सब शहर हैं बड़े बड़े। तो अमेरिका में कराया मैं। उससे पहले मैंने लंदन में शो किए, तो लंदन में सेंट्रल लंदन के आसपास किया। फिर वहीं पे एक एरिया है ऑस्ट्रेलिया पार्क, वहाँ किया। तो वहाँ भी कई एरियाज हैं, लंदन बहुत बड़ा नहीं है। तो वहाँ मतलब इंग्लैंड में शो किए, इंग्लैंड के अलावा फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में शो किया। ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत कम शहर हैं जहाँ मैंने शो छोड़े हैं, लगभग मैंने पूरा ऑस्ट्रेलिया ना भी दिया। बाकी अभी दुबई शो करके आया था मैं लॉकडाउन से पहले। दुबई से पहले मैंने थाईलैंड शो किया हुआ है, उससे पहले उसके अभी मैंने जर्मनी में शो किया था, अभी यूरोप मतलब। तो जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एक शहर है जहाँ संस्कृत का बहुत बड़ा जरा काम होता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में। ये मान लो कि 4 महाद्वीपों में शो मेरे हो ही गए, और एक अफ्रीका रहता है। हरियाणवी कला को कितना प्यार मिलता है वहाँ? केवल हरियाणवी के कारण गया मैं, केवल हरियाणवी की वजह से। आज जो लोग अपने बच्चा नियुक्त है ना कि हरियाणवी मत बोलो बेटा, दिस इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। अच्छा। मैं उन्हें बता देना चाहूँ कि तुम इन बालका ना हरियाणवी दूर करके कल रख बना उसको विदेश में भेजने की ताकत नहीं रख सकते। आज मैं हरियाणवी माँ बोली के कंधे बैठ कर पूरी दुनिया घूम लिया, और निःशुल्क घूम लिया। मेरा ना लगा पीला पीसा भी। हरियाणवी से प्यार करने वाले, अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले, अपने नॉस्टैल्जिया को बचाए रखने के लिए प्रयास करने वाले जो लोग विदेश में बैठे, उन सब ने मेरा सहयोग किया, मेरे को बुलाया और मेरे को राजाओं की तरह वहां रखा। वो मेरे को हॉस्पिटैलिटी दी, वो प्यार दिया उन लोगों ने, विदेश में बसने वाले हरियाणवियों ने। मन ऐसा लगता वो अपने आसिया नहीं देते होंगे, मतलब उड़ रेणिया में के कर दिया तेरे खातर, न्यू क्या करते हुए के कर दिया तने, के खवा दिया, के पैदा, कित घुमा लिया। गजेंद्र फोगाट जी, हरियाणवी में कितना अपनापन है, कितना प्यार है, जो आदमी जहाँ पैदा हुआ है। अब आप देख लो कि आप भी आजाद भाई गांव में पड़े बड़े हो, मेरे ख्याल से हरियाणा तो बसता ही गांव में ही भी। हरियाणा में 25-30 शहर हैं, लेकिन गांव 6,500 हैं। अब हर आदमी का गांव से संबंध है। हर जिस आदमी में देसी रोटी खा रखी बचपन में ला लेते हैं, और आपको चाहे लंदन ले जाओ, और चाहे किसी बड़ी 5 स्टार होटल में ले जाओ, चाहे किसी बड़ी शादी में ले जाओ, आप शादी में भी वो कोना टोकते हो जहाँ मिस्सी रोटी पा जाए, सरसों का साग पा जाए, गुड़ की डली पा जाए, लेकिन आपका वो खाए बगैर बात बनती नहीं होगी। पेटा नहीं क्या है? पेटा नहीं भरता। क्या है कि हमारा जो टेस्ट ग्लैंड्स हैं वहां से लेके और हमारे न्यूरॉन्स तक, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां तक, हमारा जो सारा शरीर है जहां हम पले बड़े होते हैं ना, वो उसमें रम जाता है, और सारी जिंदगी फिर वो इतना अपनापन मानता है। ना केवल हरियाणवी में, मैं तो हरियाणवी में तो सहे है अपनापन, और मन तो ऐसा लगा हरियाणवी तो ज्यादा किसी में सहे नहीं, पर पंजाब वाले तो पूछ रहे तो पंजाबी में भी वही बात बताओगा। मन ने जो लोग बुलाओ है ना इंग्लैंड अमेरिका में, वे न्यू थोड़ा बुलाओ है केवल के शो देख लेंगे। शो तो भी मेरा यूट्यूब पे भी देख सके हैं। मैं उनके वहां जाता हूँ, वे घर में मेरा डिनर रखे हैं, उड़े में हरियाणवी बात कहूँ, चुटकुले सुनाऊं हरियाणवी में, हम गा के सुना दूं, उन ऐसा लगे तो अपने गांव में बैठे। वो लोग अपने नॉस्टैल्जिया को बार बार पोषित करने के लिए मुझे वहां बुलाते हैं। वो लोग कमाते किस लिए? देखिए, आदमी अपना सुख सुविधा चैन घर छोड़ के पैसे कमाने लग रहे हैं, ठीक है, सारा दिन मरता खपता कटता है, चाहे कोई खेता में मरे खपा है, चाहे कोई बिजनेस में, चाहे कोई दुकान पे, चाहे कोई अपनी सरकारी नौकरी पे, प्राइवेट नौकरी पे, और फिर वो पैसे खर्च करके मनोरंजन करना चाहे 180 रुपये टिकट लेके हॉल में। यानी कि आप अपना सुख चैन सारा उसकी तिलांजलि देके 2 पैसा कमाते हो, फिर वो पैसा आप मनोरंजन और आत्मिक सुख के लिए फूकते हो। ये जीवन चक्र है। वे भी अपनी तरह जीना चाहे, इसलिए वो लोग हमें बुलाते हैं। उनको लगता है कि हमारी कल्चर हमारे पास आने लग रही है, केवल आर्टिस्ट नहीं आता। मैं जब हरियाणा से विदेशों में जाता हूँ शो करने के लिए, तो केवल हरियाणवी गीत और संगीत लेके नहीं जाता, मैं संपूर्ण कल्चर लेके जाता हूँ वहाँ। और वहाँ जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे दोस्तों की वाइफ है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां बेटे हैं, वे लोग मन अमेरिका के लॉस एंजलिस में जाके वो बोली जी क्या बनाऊं? मैं बोला बाजरा पड़ा है। बोली 5 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ मॉल्स में तो हर एक वो मिलती है सीरियल क्रॉप्स। तो मैं बोला बाजरा लिया हो, और पीसण का घर में होता ही है, वहाँ मशीनें हैं छोटी छोटी, या बाजरे का चूर्ण भी मिल जाए उधर। मैं तो बाजरे की रोटी खावांगे, और वो मैंने फेसबुक से लाइव की। अब आप ये देखो कि मैं अमेरिका के उन लाखों हरियाणवियों को हरियाणा के लोगों से मिलवाने के लिए फेसबुक के माध्यम से ले आया, जो लाखों लोग बाजरे की रोटी पसंद करते हैं। वे सारे लोगों की चाहत
उन लोगों की ये भावना कि भाई देखो हम अमेरिका में बेशक बैठे हो, लेकिन हम भी देखो बाजे की रोटी खाने लग रहे हैं या बनाने लग रहे हैं या फिर मिस करने लग रहे हैं जी। ये भावना हमें हमेशा पे हमारे तार जोड़ देती है और हरियाणवियों की स्ट्रेंथ को पूरी ओवरसीज और पूरी वर्ल्ड वाइड बढ़ा देती है। गजेंद्र फोगाट जी, आपका एक गीत सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लागता जी, आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। हाँ, उसमें नहीं होता कि माँ जब चाकी पीछा करती हाथ बताया करता मैं, फेरा करता भाई गंडा सा गहरे लाया करता मैं, फिर खोर में लुक जाते थे दादी गाल क्या करती, इस सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लागता जी। इसका एक अंतरा है जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, वो ये है कि बोइये में तो रोटी लेकर घुड़की के लिया खाना रे, और बैठ गजेंद्र सोचा कैसे आवे टाइम पुराना रे। क्या है कि मैं अपनी संस्कृति से टूटा, मैं अपने गांव से टूटा, शहर में आया, तभी तो मेरे को पता चला कि मैंने मिस क्या किया है। तो विदेश में मैं वही टूटन लेके जाता हूँ और वो टूटन मेरी नहीं, उन विदेशियों की भी है। आज अगर मैं सेक्टर में बैठ के गीत लिख रहा हूँ वो मेरी टूटन का है, तो वही भाव अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप, अफगानिस्तान या दुबई बैठे हुए हरियाणवी की भी वही टूटन है जी। उनको लगता है कि भारी जैसा है। गजेंद्र फोगाट जी, हरियाणवी संस्कृति को बदलते परिवेश में किस रूप में आप देख रहे हैं? हरियाणवी तो बहुत वाइज हो गई है, सोशल मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। और जब से बड़े स्टार्स ने दंगल और सुल्तान और इस तरह की हरियाणा बेस्ड फिल्में उनकी सक्सेसफुल हुई और हजार करोड़ के क्लब में आई हैं, 100 करोड़ के क्लब में 200 करोड़, 1000 करोड़ तक भी, तो तब से हरियाणवी जो है कमर्शियलाइज भी हो गई है। पहले हरियाणवी अच्छी तो लगती थी लोगों को, लेकिन वो रोटी नहीं देती थी। आज हरियाणवी रोटी भी दे रही है, इसलिए नए नए गायक आने लग रहे हैं, नए नए गाने बनने लग रहे हैं, फिल्मों की तरफ रुझान भी बढ़ा है। आज सरकार ने भी फिल्म नीति घोषणा कर दी है, फिल्म नीति आयोग बना दिया, उसका चेयरमैन अपॉइंट हो गया, उसके मेंबर्स बन गए, काम शुरू है। ये सारी चीजें बड़े स्तर पे होने लग रही है। हरियाणवी आज धीरे धीरे करके व्यवसायिक होने लग रही, कमर्शियल होने लग रही, ओवरसीज जाने लग रही। इससे बड़ी और क्या बात हो उसमें, कितनी खुशी की बात है। गीतों का टेस्ट में कितना परिवर्तन आ गया? गीतों के टेस्ट में कति 100 का 100 परिवर्तन आ गया। एक टाइम था जब हम पक्के साज पे हरियाणवी गीत सुना करते, HMV के तवे आया करते, रिकॉर्ड्स आते थे जब हम छोटे छोटे थे, वो एक वो धुत्तू सा होया करता जिस पर लगा के वो रिकॉर्ड बजाया करते, ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड सुनाया करते। पहले उसमें गुलाब सिंह कुसुम तंवर होते थे, पुराने और बहुत से गायक थे जिनके गीत, लेकिन वो गीत होते थे हारमोनियम, ढोलक, नगाड़ा। उषा सेठ, कुसुम तंवर, सफदर सिंह राणा, हाँ सफदर सिंह राणा। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने फोक पक्के साज पे गीत सुना करते। उसके बाद फिर गढ़वा बेंजू आया, तो 20 एक साल गढ़वा बेंजू ने भी अच्छा राज किया, क्योंकि एक बदलाव था। फिर गढ़वा बेंजू में गिरावट आने लगी, तो फिर उसके बाद पॉप आया, और पॉप तो छा गया इस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि आगे क्या होगा, मैं कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जब पहले के टाइम बदल गया तो आगे का टाइम भी बदलेगा। पॉप जो है उसके आने के बाद तो क्रांति आ गई। क्रांति क्या आई कि पॉप में आप लोग घर पे बैठ के संगीत बना सकते हो, आपको 10 लोगों को असेंबल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर पे ही गीत बन जाते हैं, म्यूजिक बन जाता है। पहले कंप्यूटर नहीं था, तो संगीत का स्वरूप मुझे लगता है ज्यादा वाइज हुआ है, ज्यादा बड़ा हुआ है। गजेंद्र फोगाट जी, एक सवाल इसमें बीच में उठे कि हम आधुनिकीकरण के बहाने कहीं हमारे पुराने मिठास को कम तो नहीं कर रहे? वो तो होगा ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश है। जब भी कोई नई रचना होती है तो पुरानी तो टूटती है भाई। आप अगर किसी एक किले पे कोई नया किला बनाना चाहोगे तो आपको पुराना तो तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा, चाहे जड़ से ना तोड़ना पड़े। आप रेनोवेट भी करोगे तो भी कुछ दीवारें तो तोड़नी पड़ेंगी जी, या कुछ दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी, तो जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो तो खत्म होएगा। ये तो हर कल्चर के साथ हुआ है कि हरियाणवी जो मिठास है वो मिठास तो एकॉस्टिक म्यूजिक में होया करता जी। जब हाथ की खाल ढोलक पे जो बकरी खाल है वो बढ़िया करती, मजा तो उस चीज में था कि सामने बैठे कोई आदमी खाल का खाल बढ़ा के और वह गमक मारने लग रहा है, उस थाप पे तो मोर भी नाचने लग जाए। और आजकल से डीजे कितना ही तगड़ा बजा लो, दारू पिए बगैर के लोग नाच पाओगे। जी 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 जी। अब म्यूजिक हो गया सिंथेटिक म्यूजिक हो गया। सिंथेटिक का मैं थोड़ा सा अगर आपको खोल के बताऊं तो लूप्स आ गए हैं, यानी कि बाजी और ढोलकी रिकॉर्ड करके और उसी ढोलकी को 1000 गाने हम बजा देंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब ढोलकी बाज है ना, तो जिस टाइम वो बाज रही हो ओरिजिनली, उस टाइम बजाने का मूड के है, गाने का मूड के है, सुनने का मूड के है, इन तीनों चीजों को भी उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन ये तो कंप्यूटर में आपका मूड खराब है तो ढोलकी बजा लो, और मूड अच्छा है तो ढोलकी बजा लो, वो तो मशीन होगी ना। ये सिंपल ऐसा ही है आजाद भाई। मैं आपके घर आ जाऊं और आप एक कंप्यूटर में
मैं फीड कर रहा सारा सुधार, आप उस कंप्यूटर का बटन दाब दो, वो कंप्यूटर आने का मैंने पानी प्या जा, और वो है मैंने फिर चाह बना के पै जा, और वो फिर चला जा, या मेरे दौरे खड़ा रहे, मेरे क्या फर्क लगा भाई, मेरी यहाँ बैठ करनी कोई भी को नहीं होया। ठीक बात है। ऐसा पानी तो मेरे घर भी थी। वो अपनापन हम कंप्यूटर से प्राप्त नहीं कर सकते। आप समझ गए मेरी बात। वही आज के संगीत से है, जो संगीत हमने मनोरंजन तो देने लग रहा है, लेकिन सुकून नहीं दे रहा। चुप कर मिला है सुकून तो जी बैक टू द बेसिक जाना पड़े। इब जय आप धोती खंडवा बांधने का सुकून प्राप्त करना चाहे तो आपने बांधनी पड़ेगी भाई साहब। प्लास्टिक की धोतियां के आगे खड़ा फोटो खिंचाने तो धोती कुर्ता ना बने। ये सुकून तो जब मिले जब हम पुराना संगीत सुना। इब एक तो किक बीट पे डीजे बारता हो, चमन ने चिट्ठी खोली, चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली पिया जल्दी आ। ये ठीक है, एक नया प्रयोग तो है, पर जब धनपत सिंह और उसके प्रणाली के गाड़ी इसने खड़े होकर सांगा में गाया करते, या इब भी कोई सांग में गाओ, रे चमन ने चिट्ठी खोली रे चिट्ठी में लीलो बोली रे पिया जल्दी आ, तो ऐसा लग रहा है साफ साले खड़े जी रूम खड़े हो जाए हाथा के। तो भाई साहब देखो, जो जीवंत विधा है उसका तो कोई सानी नहीं, पूरी दुनिया में जीवंत विधा का कोई भी अल्टरनेट नहीं बना आजाद भाई जी, और ना बन सकता। जीवंत विधा का अल्टरनेट कोई नहीं है। काटा तो सुई से लिकड़ेगा, तलवार तो ना लिकड़े, उसके लिए सुई ही लेनी पड़ेगी हर चीज की। देखो अब सुकून की जो परिभाषा है, सुकून एक ओरिजिनल चीज है, वो ओरिजिनल चीज से मिलेगा भाई साहब, नकली क्यों कर मिल जाएगा। तो भाई साहब फिर बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, पुराना संगीत न्यू गाने दोबारा सुनना पड़ेगा जी। मैं तो सुनता हूँ, पुराने और नए के बीच में आप पुल बना सकते हो, आप पुराने जैसा नया नहीं बना सकते, ये है बात। युवाओं को संदेश के रूप में आप क्या कहेंगे हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे? संस्कृति से पहले समाज सुरक्षित रहना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो एक क्लस्टर ऑफ पीपल का समाज बना था। समाज से पहले बनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, राखी गढ़ी की सभ्यता। सभ्यता में फिर समाज की रचना हुई, और समाज बना तो फिर आई संस्कृति। फिर संस्कृति में ये पार्ट आए, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, गाना बजाना, खेती करना, ये सब फिर संस्कृति के हिस्से हैं। तो युवाओं को ये संदेश है कि सबसे पहले तो समाज बचाओ। समाज बिखरने लग रहा है, बिखरने का मतलब एक तो नशा बहुत बढ़ गया, और नशा करने के बाद ना तो बालक ने निगेरा पाटता बड्डा छोटा के है, और ना निगेरा पाटता कि उसकी भलाई या बुराई किस चीज में। तो सबसे पहला संदेश तो ये है कि नशे से बच कर। और दूसरा संदेश ये है कि जितना, क्योंकि इस टाइम जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो चिंता नहीं लड़ाई, ये जब समाप्त हो जाएगा तो विकास की दौड़ शुरू हो जाएगी। तो युवाओं को ये दूसरा संदेश है कि भाई सपने उतने पालो जितना आपके पास उनको साकार करने की शक्ति है। ये जो सपनों की दुनिया है ना, उसमें तलकड़ना शुरू करो और असली दुनिया में आओ। सोशल मीडिया आज हथियार के रूप में प्रयोग होने लग रहा है, और एक आत्मघाती हथियार के रूप में प्रयोग होने लग रहा है। तो अपनी क्षमताओं का सार्थक उपयोग करने के लिए ओरिजिनल जिंदगी जियो, सपनों में मत जियो, नहीं तो नुकसान बहुत हो जाएगा। इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी के लिए हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार श्री गजेंद्र फोगाट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आजाद भाई, राम राम।